बच्चों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में हम आपके लिए विज्ञान के ऐसे दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बच्चों बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल पर इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर हम आते रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप जो पहला प्रश्न देख रहे हैं, पहले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि जो हमारा परिपथ है उसमें प्रति मिनट में 180 कूलम आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें हमें बताना है कि परिपथ में जो है बहने वाली धारा कितनी होगी। हमें परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों सवाल को लगाते हैं। इसमें देखिए लिखा है प्रति मिनट। प्रति मिनट का मतलब बच्चों 1 मिनट, कितना मिनट बच्चों 1 मिनट। ये मान हमारा बच्चों समय का है। ये बच्चों मान हमारा समय का है। समय को t से लिखा जाता है और यहाँ पे समय का जो मात्रक है विज्ञान में सेकंड में होना चाहिए। तो 1 मिनट में जितना सेकंड होता है वो आपको लिख देना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद बच्चों ये हमारा आवेश दिया है। आवेश को बच्चों कैसे लिखा जाता है? आवेश को Q से लिखा जाता है। Q का मान कितना है? 180 कूलम हमारा दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है परिपथ में बहने वाली धारा, यानी हमें I का मान ज्ञात करना है। बच्चों आपको जो है सूत्र पता होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे तो धारा का मान हमारा निकल आएगा। तो बच्चों यहाँ पे विद्युत धारा का सूत्र आप लोगों को पता होगा। वैसे आप लोग जानते होंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो हमारा समय होता है इसको दर पढ़ा जाता है। Q का मतलब आवेश होता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए बच्चों विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप लोग जो है लिखेंगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम जो है मान को रख देते हैं। Q का मान कितना है? 180। तो यहाँ पे हमने 180 लिखा। इसके बाद यहाँ पे हम T का मान लिख देते हैं। T का मान कितना है? 60 है, 60 लिख दिया। 0 से बच्चों 0 हमारा उड़ गया। यहाँ पे 6 से हमारा 18, 3 बार में कट जाएगा क्षेत्र का 18। तो यहाँ पे बच्चों हमारा 3 आया। तो अगर हम बात करें धारा की, तो धारा हमारी जो है परिपथ में कितने एम्पियर की बह रही होगी? 3 एम्पियर की धारा बच्चों परिपथ में बह रही होगी। तो बच्चों इस प्रकार से ये वाला सवाल आप लोग लगाएंगे। इसके बाद बच्चों आएंगे प्रश्न नंबर, जो बच्चों हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है। इस प्रश्न को लगाएंगे बच्चों। इस प्रश्न को मैं जो है मिटाता हूँ। देखिएगा बच्चों, ये जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा कह रहा है दो प्रतिरोध कितने कितने ओम के हैं। एक प्रतिरोध हमारा 6 ओम का है बच्चों। दूसरा जो हमारा प्रतिरोध है वो हमारा 3 ओम का है। इसमें हमसे आगे कह रहा है कि अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमें बच्चों अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करना है। तो बच्चों जब हम अधिकतम प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो यहाँ पे जो हमारे प्रतिरोध दिए हुए हैं इनको हम जोड़ेंगे किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आता है वो हमारा ज़्यादा आता है। अगर हम इन प्रतिरोधों को किस क्रम में? अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है ये हमारा कम आता है। समांतर क्रम में कम आता है, श्रेणी क्रम में बच्चों ज़्यादा आता है। तो बच्चों सबसे पहले हम जो है अधिकतम की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अधिकतम के लिए बच्चों, अधिकतम के लिए हम इन दोनों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे? अभी बच्चों मैंने आपको बताया, हम 6 ओम व 3 ओम को 6 ओम व 3 ओम को किस क्रम में जोड़ेंगे बच्चों? इनको जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे
6 ओम व 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनको बच्चों जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात होगा। तो देखिए यहाँ पे R बराबर R1 होता है तो 6 लिख देंगे, R2 होता है तो 3 लिख देंगे, तो R का मान आएगा 9। तो बच्चों ये हमारा आया तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 9 ओम आया। बच्चों जब हमने इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो हमारा अधिकतम यानी ज़्यादा आएगा। इसके बाद बच्चों न्यूनतम के लिए हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूनतम, यहाँ पे बच्चों लिखे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कैमरे में ना पाए इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ। लिखेंगे न्यूनतम के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम 6 ओम व 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर क्रम के लिए 1/r बराबर 1/r1 होता है, 6 लिख देंगे, 1/r2 3 लिख देंगे, 1/r बराबर यहाँ पे हमारा 6 लासा आ जाएगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो देखिए 1/r बराबर यहाँ पे बच्चों हमारा 3 आएगा और नीचे हमारा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, r का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा r आ जाएगा और यहाँ पे 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आया है, यहाँ पे तुल्य लिख देना बच्चों। ये जो हमारा तुल्य यानी कह सकते हैं, तुल्य को कह सकते हैं कुल, यहाँ पे जो कुल प्रतिरोध आया है 2 ओम आया है। तो बच्चों आपने देखा अगर हम इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध हमारा कम आएगा। अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो हमारा कुल प्रतिरोध आएगा वो हमारा ज़्यादा आएगा। तो अधिकतम के लिए इनको श्रेणी क्रम में और न्यूनतम के लिए इनको जो है समांतर क्रम में जोड़ेंगे। बच्चों मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गए हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और बच्चों हमारी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप लोग हमें बताइएगा बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना है, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तब भी आपको कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, अगर नहीं लगी तो डिसलाइक करना है। बच्चों जैसा आपको मन हो आपको वो जो है करना है। आपको जो है इस वीडियो को सपोर्ट करना हो तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य बच्चों तक शेयर कीजिएगा। बच्चों इसी प्रकार हम आपके लिए अगली वीडियो में विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे और अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है बताएंगे। तो आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़े रहना है और ऐसे ही बच्चों आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।